तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मैनेजमेंट कोटा का यूज़ करके कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में गाइस जो पूरी प्रोसेस है मैनेजमेंट कोटा की ये कैसी होती है, इसके ऊपर भी मैं आपको अच्छा खासा जो आइडिया है वो दूंगा। फीस कितनी जा सकती है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में मैनेजमेंट की सीट्स है वो भी हम देखेंगे, एंड कितनी सीट्स है वो कैसे पता करेंगे वो भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या होता है मैनेजमेंट कोटा एंड इसमें पूरी जो प्रोसेस है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। तो जो ये मैनेजमेंट कोटा है गाइस, ये जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो रहता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज देखोगे या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस देखोगे तो वहाँ पे गाइस आपको ये जो मैनेजमेंट कोटा वाला ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ सीट्स है गाइस मैनेजमेंट कोटा की, वो अगर हम प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं तो 20% जो सीट्स है गाइस वो रहती है मैनेजमेंट कोटा की। अब ये 20% किसका 20% वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है गाइस सीट मैट्रिक्स। अभी ये MBA, MCA, इंजीनियरिंग, फार्मेसी जितने भी कॉलेजेस की बात करोगे तो उनके लिए ऑलमोस्ट ये सेम ही जो है वो रहता है। तो ये है गाइस एक MBA का कॉलेज चेतना के नाम से, ये बहुत फेमस कॉलेज है। अब ये देखो गाइस ये कॉलेज है, ठीक है। अब इसका जो सैंक्शन इनटेक है वो है 120 स्टूडेंट्स का, मतलब इस कॉलेज में 120 सीट्स रहेगी, 120 अप्रूव सीट्स है, ठीक है। अब इन 120 में से गाइस जो 96 जो सीट्स है वो भरी जाएगी कैप राउंड के थ्रू। मतलब अभी जब CET की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी एंड उसमें जो भी 3 कैप राउंड रहेंगे, उन कैप राउंड के थ्रू गाइस ये जो 96 जो सीट्स है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जाएगी, ठीक है। एंड जो 24 सीट्स है गाइस ये इंस्टीट्यूट सीट्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। अब इन इंस्टीट्यूट सीट को आप जो मैनेजमेंट कोटा है वो भी बोल सकते हो। सीट मैट्रिक्स में यहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स का ऐसा जो है वो इसे रेफर किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा सीट्स रहती है, ये जो है वो इसमें आप डायरेक्ट जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप पूरी जो सीट मैट्रिक्स है वो चेक करोगे तो उसमें भी आपको सेम सही वो देखने को मिलेगा। जैसे और एक MBA का अच्छा कॉलेज है वेलिंगकर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको जो इंस्टीट्यूट सीट्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स होती है, जहाँ पे जिसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। एंड वहाँ पे जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, वहाँ पे आपका जो डोनेशन वगैरह वो मैटर करता है, फीस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस के ऊपर थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ, एंड फीस कैसी रह सकती है वो भी बताता हूँ। तो फीस कैसी रहेगी गाइस, देखो फीस जो है वो वेरिएबल रहती है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक बहुत टॉप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो पैसे वो बहुत ज़्यादा भी जो है वो देने पड़ सकते हैं, मतलब जो डोनेशन है वो आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ता है। सपोज कहीं कहीं पे तो मतलब 7 लाख 8 लाख ऐसा भी जो डोनेशन है वो चला जाता है, अगर आप एकदम टॉप कॉलेज में जो है वो अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग की भी बात करो तो इंजीनियरिंग के कुछ अगर टॉप कॉलेज में अप्लाई करते हो तो डोनेशन है, जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मांगते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक एवरेज कॉलेज या फिर थोड़ा मतलब ठीक ठाक कॉलेज में देख जाते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो वहाँ पे वो ऐसे ज़्यादा फीस नहीं लेते। कहीं कहीं पे तो ओपन की जो फीस रहती है उतनी भी अगर आप भरोगे तो वहाँ पे उस पर भी जो एडमिशन है वो मिल जाता है। बट अगर आप टॉप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा फीस पे करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस जो फीस है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा कॉलेज उतनी मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो ज़्यादा रहेगी। अब इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। तो मेनली ऐसा होता है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो जो फर्स्ट टाइम रहता है गाइस आपको वो जो डोनेशन है वो देना पड़ता है। जितना भी डोनेशन वो आस्क करेंगे अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर। एंड फिर गाइस रिमेनिंग जो 4 साल है उसकी आपको जो ओपन की फीस है वो भी भरना पड़ता है, ठीक है। मतलब डोनेशन भी दो एंड फिर जो पूरी फीस है वो भी आपको भरना पड़ता है, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हमें कैटेगरी के कोई भी जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते। जैसे सपोज अगर आपका कैप राउंड के थ्रू ओबीसी आपकी कैटेगरी है एंड आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट आपकी कुछ जो फीस है वो पे करता है एंड आपका जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो कम हो जाता है। बट वही अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको पूरी ओपन की जो फीस है वो तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 साल जैसे इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, अगर MBA में लेते हो तो 2 साल आपको पूरा जो फीस है वो तो भरना ही पड़ेगा। साथ ही में जो भी कॉलेज डोनेशन के लिए आस्क करता है वो भी आपको जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। सभी कॉलेजेस का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट कोटा सीट्स का, वो आपको जो है वो कॉलेज लेवल पे ही पता चलेगा। इसके अलावा गाइस कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे मेरिट भी जो है वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको डोनेशन तो मांगा ही जाएगा, साथ ही में आपके जो परसेंटाइल है वो भी अच्छे चाहिए रहेंगे, ठीक है। अगर आप कोई टॉप कॉलेज में जा रहे हो, अगर वहाँ पे 5 मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स है वो बची हुई है एंड यहाँ पे सपोज 20 लोग जो है वो उसके कॉम्पिटिशन में, तो जो फीस है वो सबके लिए ऑलमोस्ट उतनी रहेगी, मतलब इतना एक XYZ अमाउंट रहेगा। बट अगर 20 या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उन सीट्स के लिए तो वहाँ पे जो है वो मेरिट नंबर भी जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है।
है कि जिसका रैंक ज़्यादा रहेगा उसको फिर जो सीट्स है वो अलॉट की जाएगी। बट वही नॉर्मल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे डायरेक्ट फीस भर के आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन उतनी कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है वो होती रहती है, ठीक है। तो ये होगी गाइस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसी होती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू गाइस अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैप राउंड का फॉर्म भरने वगैरह की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप बिना कैप राउंड का फॉर्म भर के भी जो एडमिशन है डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा में वो ले सकते हो, ठीक है। सारी जो प्रोसेस है गाइस वो कॉलेज लेवल पे जो है वो होती है। अगर आप अभी किसी भी कॉलेज में फ़ोन करोगे एंड पूछोगे कि क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन है वो शुरू है या फिर नहीं, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कि जी हाँ बेटा, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट्स है वो फिल की जा रही है, अभी जो प्रोसेस है वो शुरू है एंड जल्दी से आप अप्लाई कर लो, नहीं तो जो सीट्स है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड वही आप पूछोगे कि मैम या फिर सर इसका जो फ़ीस है वो कितना जा सकता है, तो वो आपको अच्छे से बोलेंगे कि देखो अगर आपको फ़ीस के बारे में कुछ भी जानना है आप फिजिकली कॉलेज में विजिट करिए, हम आपको सारी जो डिटेल्स है वो दे देंगे। मैक्सिमम कॉलेजेस यही बोलते हैं कि वो अपना जो प्राइस है वो नहीं बताते कि इतना 2 लाख भर दो तो मिल जाएगा, 10 लाख भर दो तो मिल जाएगा, कोई भी आपको ये जो है वो नहीं बताएगा। जब आप फिजिकली कॉलेज में विजिट करोगे तभी जाके मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो आपको उनके मैनेजमेंट कोटा के सीट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, ठीक है। तो अगर आपको फ़ीस के बारे में एग्जैक्ट जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकली उस कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उस कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा का सीट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। जो वेबसाइट पे होता है वो कैप राउंड वाला फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है वो अलग होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा एंड जब आप जाओगे तो वो पूरी जो प्रोसेस है वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ये होता है कि इस पूरा एडमिशन प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, कॉलेज में जाओ पैसे भरो और सीट ले लो, ऐसा ही जो है वो होता है। एंड डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसे ज़्यादा कुछ जो है वो पूछा नहीं जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है गाइस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट्स होंगे कि क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो हमें एडमिशन है वो लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस कि क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या फिर नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ब्रांच के लिए जो है वो मैनेजमेंट कोटा की जो है फीस पे करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे भी होते हैं कि अगर सपोज XYZ कॉलेज में आपको ENTC ब्रांच मिलती है तो वहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि सपोज आपको ENTC ब्रांच मिली, अगर आपको ENTC से CS में कन्वर्ट करना है तो आपको इतना जितना जो पैसा है वो भरना पड़ेगा एंड फिर आपको वो जो ब्रांच है वो मिल जाएगी। तो ऐसा भी कहीं पे होता है। इसके अलावा डायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट जाओ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जो आपको ब्रांच चाहिए उसके लिए बोलो एंड इतने इतने पैसे भरो एंड डायरेक्ट आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा MBA एंड MCA में भी ऐसा ही जो है वो हमें देखने को मिलता है, उसमें ब्रांच वगैरह नहीं होता है, तो फिर ऐसे ज़्यादा जो मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब देखो गाइस, जब आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लोगे तो 2-3 चीज़ों का ध्यान जो है वो आपको रखना है। अगर आपको सही लगता है तो फिर आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो जानना है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोटा में एग्जैक्ट कितना जाता है, 2 साल या फिर 4 साल का जितना भी MBA MCA होगा 2 साल कितना आपको फीस पे करना पड़ेगा, एंड इंजीनियरिंग होगा तो 4 साल में आपको ओवरऑल पूरा टोटल फीस कितना भरना पड़ेगा वो देखना, क्योंकि मेन जो है फीस ही रहेगी, क्योंकि जो फीस है वो आपके पेरेंट्स भरेंगे, तो वो सबसे पहले आपको जो है वो कंफर्म करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको ये कंफर्म करना है कि जो कॉलेज है वो कैसा है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो एंड एक बहुत ही बेकार से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा एंड जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो आपको स्टडी चाहिए, जो फैकल्टी चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, तभी जो है वो वर्थ इट रहेगा, नहीं तो जितने पैसे आप डालोगे उतना और आपका जो लॉस है वो होगा एंड प्लेसमेंट वगैरह में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जो कॉलेज है वो अच्छा है या नहीं है। अगर एवरेज कॉलेज भी रहता है जिसका प्लेसमेंट अच्छा खासा जाता है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा मिल जाएगा। वही MBA एंड MCA में देखेंगे तो थोड़े लिमिटेड कॉलेजेस है, तो वहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज आपको देखना है, सबसे पहले आपको फीस देखना है कि कितना ओवरऑल टोटल फीस जाएगा। सेकेंड आपको ये देखना है कि आपको जो कॉलेज है वो कौन सा मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आपको फ़ीस ही नहीं बल्कि आपको रहने का जो पैसे है वो भी लगेंगे, ठीक है। तो वो भी आप जो है वो कैलकुलेट करना, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि 4 साल रहना पड़ता है। अगर आप नागपुर से पुणे में जा रहे हो तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, साथ ही में आपको हॉस्टल फीस भी पे करना पड़ेगा, तो जो टोटल लमसम अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो वो अमाउंट जो है वो पहले से कैलकुलेट करना, बाद में नहीं यार अभी तो एक ही साल हुआ इतने इतने चला गया फिर तो और जाएगा, तो ये बाद में मत सोचना, पहले ये सारी जो चीज़ है वो सोचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये भी आपको समझना है कि
यार अगर मैं इतने पैसे भर रहा हूँ तो क्या मुझे इससे आउटपुट मिलेगा या फिर नहीं, क्या मैं इसके लिए इतनी मेहनत जो है वो करने वाला हूँ या फिर नहीं। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि यार हमें आगे क्या करना चाहिए, जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं वो भी वही कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो जब आप मैनेजमेंट कोटा में इतनी फीस भरते हो तो पहले आपको ये भी सोचना है कि क्या आपको सच में यही चीज़ जो है वो करना है या फिर नहीं। एंड अगर आपको लगता है कि करना है तो फिर आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार डाउट है तो आप ड्रॉप वगैरह लेके और एक बार एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो। तो उससे आपका हो सकता है कि जो ओवरऑल स्कोर है वो भी अच्छा आ जाए एंड तब तक आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपको आगे जो है वो क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी पूरी प्रोसेस है, इतनी सारी जो चीज़ है वो सोचना एंड तभी जाके जो है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन है वो लेना। एंड इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कॉलेजेस है वो आपको फोर्स करते हैं एडमिशन लेने के लिए। जब भी आप कोई भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने जाओगे, अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये बच्चा अच्छा है, अगर एडमिशन मिलता है तो सही हो जाएगा, तो वो आपको यही बोलेंगे कि हमारे कॉलेज में अभी बस एक ही सीट बची है, हमारे कॉलेज में अभी बस 5 ही सीट बची है एंड इन 5 सीट में से अभी 3 सीट जो है वो ऑलमोस्ट बुक होने वाली है, 2 सीट बची है जिसमें भी 1 सीट वाले से बात हो रही है एंड बस अभी आपके लिए 1 ही सीट बचा है, ठीक है। कभी भी आप जाओगे हर टाइम मतलब यही बोलेंगे कॉलेज वाले कि सीट्स अभी बहुत ही कम बची है, अगर आपको लेना है तो अभी ले लो, कैप राउंड शुरू होगा तो फिर आपको जो कॉलेजेस है वो नहीं मिलेंगे। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम जो सीट्स है वो रहती है मैनेजमेंट कोटा में। अगर टॉप कॉलेजेस है तो वहाँ पे हो सकता है कि कम सीट्स बची रहे, बट अगर जो एवरेज वगैरह कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो मैनेजमेंट कोटा में सीट्स है वो मिली जाएगी। तो अगर वो बोलते हैं कि एक ही सीट बची है तो उनको बोलना ठीक है किसी को दे दो, हम दूसरे कॉलेज में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको मिल जाएगी बाद में भी। तो अगर वो बोल रहे कि एक ही सीट है तो एकदम घाई मत करना कि आज गए एंड आज ही एडमिशन ले ला, थोड़ा रुक जाना, बाकी कॉलेजेस के भी ऑप्शन देखना एंड फिर उसके बाद एक जो सही सा डिसीजन है वो लेना, क्योंकि इसमें आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है जैसे जैसे प्रोसेस पास आती है, जैसे कैप राउंड शुरू होते हैं, जैसे उनकी सीट्स नहीं भरते तो आपको हो सकता है कि मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो और भी कम जो है वो देखने को मिले, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद ही जो है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जाओ पैसे भरो और सीट ले लो, बट जब पैसे भरने की बारी आती है तब सोचना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोचना एंड फिर उसके बाद ही जो है वो डिसीजन लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जरूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को जो आंसर है वो दे दूँ। तो मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।